इस विज्ञापन को देखने के बाद आपके मन में ज़रूर शंका हुई होगी कि अनुदेशक की भर्ती को लेकर चर्चा में कर रहे हैं। तो जी हाँ, अनुदेशक की भर्ती को लेकर ये चर्चा है, लेकिन ये चर्चा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो तमाम रील और वीडियो बनाए जा रहे हैं अनुदेशक की भर्ती का प्रक्रिया को लेकर के कि ऐसे होंगी वैसे होंगी, इसकी नियमावली में बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दें, इसे ध्यान ना दें। ठीक, क्योंकि अनुदेशक की भर्ती होगी, ठीक है, लेकिन कैसे होगी ये मैं आपको देखिए बताता हूँ कि 24,000 अनुदेशक इसमें हैं टोटल अभी तक कार्य कर रहे हैं। बीमा का मिलेगा, ठीक है, अनुदेशक को स्वास्थ्य कार्ड का आयुष्मान योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा। अच्छा किया जा रहा है। आने वाले समय में अनुदेशक की सुविधाओं की चर्चा की गई है, इसमें प्रक्रिया की नहीं की गई है। प्रक्रिया की चर्चा तब आपको देखने को मिलेगी जब यह विज्ञापन निकलेगा। यह विज्ञापन की चर्चा अक्टूबर नवंबर में इसमें एग्ज़ाम होने की चर्चा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अनुदेशक की भर्ती जोड़ के हम देखेंगे। ग्रामीण जो नगरीय मतलब भर्तियां हैं 11,000 वाली प्राइमरी की, उनके साथ इन 10,000 को भी हम जोड़ के देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी और ये भी तय है कि यूपी टेट के बाद होंगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुदेशक की भर्ती के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट में ही वेटिंग लिस्ट बना दी जाए या उसी एग्ज़ाम से मेरिट के आधार पर अनुदेशक का भी ले लिया जाए सुपर टेट के आधार पे। तो इसकी प्रक्रिया बहुत दुविधाजनक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया को देखने में समय ना गंवाएं, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। जो सेकंड पेपर क्वालिफाई होंगे यूपी टेट के या सी टेट का, वो आगामी टीजीटी की भर्तियों की तैयारी करें। ठीक है, इसमें भी आगे उम्मीद है कि 6 से 8 वाली भी भर्ती जीआईसी वालों में देखने को मिल सकती है या अलग से आ सकती है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आएंगी। तो अभी जब तक आया नहीं है इसका विज्ञापन, तब तक इसको देखने में अपना समय ना जाया करें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई का। आगे हम देखें तो दूसरी भर्ती हम देख पा रहे हैं 10,000 नए शिक्षकों की। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बिल्कुल कि आपका जुलाई में टेट पेपर लगा हुआ है, उसके बाद आपका सुपर टेट होगा जुलाई के मतलब सितंबर तक। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर इसकी संभावना है। स्कूल मांगे जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में पूछा जा रहा है कि मतलब खाली है कि नहीं, डेट के लिए परमिशन मांगी जा रही है। अगर मिल जाती है तो यथाशीघ्र ये सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। वैसे चांसेस अक्टूबर नवंबर के ज़्यादा हैं, सितंबर में होने के चांसेस नहीं हैं। जैसी होगी सबसे पहले अपडेट मेरे से आपको प्राप्त हो जाएगी, जो होगा सही बताएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अनुदेशक के तो ये वो हो गया 10,000 की भर्ती। जहाँ बात चल रही नई भर्तियाँ और आ जाएंगी तब आएगा। किसी के कोई धरना देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। जो इनका प्लान है वही होगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और नई एक और बात करें, एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आवासीय बालिका विद्यालय हैं ये 80 और बनाए जा रहे हैं प्रदेश में। मतलब कहीं ऐसा है जहाँ कमी है, कानपुर नगर में, कानपुर देहात में, तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर कम है या बिल्कुल नहीं है। तो उनके लिए ये महिलाओं के लिए ये होते हैं विद्यालय, आवासीय होते हैं, क्योंकि इसमें से फ़ीमेल ही रिक्रूट की जाती हैं। तो ये ब्लॉक स्तर में बनाने का प्रोग्राम है। तो यूपी टेट ज़रूर क्वालिफाई कर लेना सेकंड पेपर या सी टेट सेकंड पेपर, जिससे आप इसमें फिल कर पाएंगे। और एक और देखें न्यूज़, तो शिक्षा मंत्री TRE 4 BPSC की न्यूज़ है कि बिहार में जो TRE 4 आनी थी, जिसमें 44,000 वैकेंसी आनी थी, वो अब सपना चकनाचूर हो चुका है। वहाँ अब ऐसा नहीं होगा। वो 1 साल पूरा 5 साल का प्रोग्राम उन्होंने सेट कर दिया है कि 20-20 हज़ार के हिसाब से हम निकालेंगे। तो ये 20,000 शिक्षकों की भर्ती का मीटिंग पास हो चुकी है, 20,000 ही निकलेंगी। धन्यवाद। MRS की और KVS की जो भर्तियाँ चल रही हैं वर्तमान में, TR 2 हो चुका है, उनका रिजल्ट यथाशीघ्र जून के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। पहले MRS की, फिर KVS की इंटरव्यू के साथ में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ वीडियो जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड है, सीटेट के हैं या हिंदी से रिलेटेड है, एक GS की सीरीज़ भी है, आने वाले समय में ज़रूर चलेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।